नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज आप लोग उनके द्वारा लिखित पाठ 2 महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ेंगे। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन पर्याप्त समृद्ध है। इसे समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का अद्वितीय स्थान है। प्रस्तुत निबंध में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से संबद्ध हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखते हुए बहुत ही कलात्मक ढंग से ये दिखलाया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन है और मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को मूर्तिमान करने में महाकवि माघ को कितनी सफलता मिली है। कैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से भर देती हैं। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को कैसे प्रमुदित कर देता है, अर्थात आनंदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे पुण्य निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान लेकर के चंद्रमा दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन अर्थात पात्र बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया गया है। सूर्य और चंद्रमा के उत्थान और पतन को देखकर मनुष्य मात्र को जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति आश्चर्य नहीं होता और इस शाश्वत नियम के प्रति उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। इस तरह प्रभातकालीन सौंदर्य की विविध रेखाओं को अंकित करते हुए निबंधकार ने अत्यंत प्रभावशाली एवं सरस ढंग से मनुष्य मात्र को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की संभावना पर बल दिया है। पूरा पाठ इन 4 उपशीर्षकों पर आधारित है। पहला है रात और दिन के मध्य प्रातःकालीन संध्या का वर्णन। दूसरा, प्रकृति की चेष्टाएं सभी के लिए समान नहीं होती। तीसरा, प्रभात का मनोरम वर्णन है। चौथा, सूर्य एवं चंद्रमा के उत्थान पतन से जीवन की परिवर्तनशीलता का आभास होता है। इन 4 उपशीर्षकों पर ही पूरा पाठ आधारित है बच्चों। अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुबा ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं। छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है।
इस प्रस्तुत गद्यांश में लेखक प्रातःकालीन संध्या के समय का वर्णन करते हुए बताता है कि रात अभी पूरी तरह से बीती नहीं है तथा सुबह होने में कुछ समय शेष है। इस समय आसमान में 70 सितारों का समूह दिखाई दे रहा है। साथ ही ध्रुव तारा भी उनके नीचे चमकता हुआ सुंदर लग रहा है। ध्रुव तारे के दृश्य को देख करके लेखक श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना के विषय में बतलाता है। लेखक ने इस निबंध में वस्तुओं एवं तथ्यों का मानवीकरण करके चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्य के उदय होने के पूर्व दृश्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जिस प्रकार सायंकाल में चंद्रमा उदित होता है तब वह पूर्ण लालिमा से युक्त होता है, किंतु प्रातःकालीन संध्या के समय उसका आकार सफेद किरणों से युक्त नजर आता है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर के पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद है। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। इसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस गद्यांश में बच्चों ये बतलाया गया है कि जब पूर्व दिशा प्रभात के रंग में रंग जाती है और प्रभात की लाली के कारण उसके मुख पर नया तेज दिखाई देता है। इसीलिए प्रातःकालीन संध्या के समय पूर्व दिशा की आभा अपने चरम उत्कर्ष पर रहती है। पूर्व दिशा को स्त्री की उपमा देते हुए लेखक कहते हैं कि प्रातः काल में पश्चिम की ओर प्रकाशहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देख करके वो मुस्कुराती है, लेकिन चंद्रमा को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो इस विषय में कुछ भी नहीं सोचता है। वो ये सोचती है जब तक चंद्रमा उसके साथ था तब तक वो दैदीप्यमान था, तब और उसका तेज भी कांति युक्त था, किंतु अब चंद्रमा की स्थिति जो है दीनहीन हो गई है। जब तक चंद्रमा उसके साथ था तब तक दीप्त हो रहा था और उसका प्रकाश भी फैल रहा था, किंतु इसके विपरीत जब वो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के संपर्क में आया तो चंद्रमा प्रकाशहीन हो गया है। यह देख करके चंद्रमा का वो उपहास पूर्व दिशा रूपी स्त्री उपहास करती है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती है, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं हुए हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे की आधी ही
प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने दोनों ही प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों की समता को प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने दिखाया है कमल और कुमुद की का दृष्टांत लेकर के ये समझाया है कि इस समय दोनों की स्थिति समान है। सूर्य जब उदित होता है तो कमल खिलता है और जब चंद्रमा उदित होता है रात्रि को तो कुमुद खिलता है। इस समय एक तरफ सूर्य उदित होता है, थोड़ा उदित होता है, जिससे कमल अध खिला सा है, और उधर कुमुदनी जो है अर्थात कुमुद का जो पुष्प है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, अर्थात मुरझाने की स्थिति में आ रहा है। दोनों की स्थिति अभी समान है, दोनों अध खिले हुए हैं और भौरे उस पर गुंजायमान है, अर्थात यहाँ पर दोनों की समता बतलाई गई है। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वो बहुत ही लावण्य में था, अर्थात जब चंद्रमा खिला, रात में चंद्रमा निकला था, उदित था, तो उस समय कुमुद बहुत ही सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वो ठहरा रसिक, उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक ही करें। ये चंद्रमा के विषय में बताया जा रहा है। चंद्रमा ये सोच रहा था और चंद्रमा नवीन कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, अतः वह उनकी शोभा के साथ हास प्रयास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वो थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, किरण जाल त्रस्त अथवा शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगह हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। लेखक इस गद्यांश में ये बताता है कि सूर्य जो है वो अभी तक दिखाई ही नहीं दिए थे, लेकिन उनके सारथी जो हैं अरुण, वो निकल आए और उन्होंने संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया। कहने का तात्पर्य है, लेखक ये कहना चाहता है कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं उनके अपने तेज से ही अपने शत्रुओं का पराभव अर्थात उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनको शक्तिहीन कर देते हैं। प्रतापी पुरुष के जो सेवक होते हैं, अग्रगामी सेवक होते हैं, वो कम पराक्रमी उनसे नहीं होते हैं, अर्थात अगर वो उनकी अनुपस्थिति होती है प्रतापी पुरुषों की, तो उनकी अनुपस्थिति में वो सेवक ही इतना पराक्रमी होते हैं कि वो अपने पराक्रम से उनके शत्रुओं का, अपने स्वामी के शत्रुओं का पराभव कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई, अर्थात रात्रि जो है वो धीरे धीरे समूल अपने गंतव्य स्थान पर चली गई।
इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वो भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि, अतः प्रातःकालीन संध्या, जो अरुण कमलों ही को आप इस अल्प वयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे में संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने ये कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वो भी उसी के पीछे दौड़ गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर निकल आने की तैयारी की। कुलिशपाण इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उसने इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वार ने समुद्र की जलराज को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। इस गद्यांश में बच्चों ये बतलाया गया है कि अंधकार नष्ट हो गया है और कालिमा से युक्त रात्रि भी समाप्त हो गई है। रात और दिन के बीच प्रातःकालीन संध्या भी चली गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य के विरोधी अंधकार के पैर उखड़ गए हैं, वह लुप्त हो गया है। अब सूर्य के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रह गई है। उसका मार्ग बिल्कुल साफ हो गया है। अर्थात सूर्य के स्वामी भक्त सेवक अरुण ने जब इन सब को मार भगाया, तब भगवान दिनकर अर्थात भगवान सूर्य ने अपने उदित होने की तैयारी की। पूर्व दिशा में सूर्य की नवीन कांतिमान तथा स्वर्ण के समान पीले रंग वाली किरणों का समूह फैल गया। स्वर्णिम किरणों से युक्त सूर्य के उदय होते ही सारा वातावरण अत्यंत सुंदर हो गया। सारा दृश्य अद्भुत दिखाई दे रहा है। सभी जगह सूर्य की लाल पीली किरणें व्याप्त हो गई हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंधकार रूपी समुद्र में सूर्य किरणों की बड़वार ने अथाह समुद्र में लगने वाली आग लग गई है और वह संपूर्ण जल को जलाकर तीनों लोकों को भस्म कर देने के लिए ऊपर उठाई है। भाव यह है कि सूर्य के उदित होते ही लाल पीली किरणें आग के समान प्रतीत हो रही हैं, मानो संसार को जला देना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही अधिक धूप निकल आई है, बहुत अधिक रोशनी हो गई है। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं अर्थात दिशा रूपी वधुएं जोर लगा करके समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों को ही आग लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए, उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वे यह कहकर
शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। इस गद्यांश में बच्चों ये बतलाया गया है कि सूर्य उदित हो गया है, इससे सारा वातावरण जो है मनमोहक हो गया है, सब कुछ अद्भुत दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे जब सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा है तो स्वच्छ नीले आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घड़ा हो, जिसे दिशा रूपी बधुएं पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर के अंदर से खींच रही हूँ। सूर्य की किरणें उस समय ऐसी लग रही हैं मानो सूर्य रूपी विशाल घड़े को आकाश रूपी सागर से खींचने के लिए मोटी मोटी रस्सियां बांध दी गई हैं। बच्चों, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से बतलाया है सूर्य जो है एक सूर्य रूपी विशाल घड़ा, सूर्य को एक विशाल घड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आकाश को सागर की उपमा दी गई है, अर्थात सागर बतलाया गया है। रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आकाश रूपी सागर को खींचने के लिए बड़ी और मोटी मोटी रस्सियां बांध दी गई हों, किरण रूपी रस्सियां। प्रातः काल में पक्षी चारों ओर कलरव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनि ऐसी लग रही है मानो दिशा रूपी स्त्रियां सूर्य रूपी घड़े को ऊपर उठाने के लिए विचार विमर्श कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये घड़ा अर्थात सूर्य रूपी घड़ा अब ऊपर आने वाला ही है, थोड़ा सा उठाना ही अब बाकी है, जो जोर लगाओ। यदि सब मिलकर जोर लगाओगे तो ये शीघ्र ही बाहर खींच लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि शीघ्र ही सूर्योदय हो जाएगा, समस्त पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से दैदीप्यमान हो जाएगी। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका शेष भाग हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।